महाराष्ट्र के लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय श्री एकनाथराव शिंदे जी, मेरे छोटे भाई मित्र और महाराष्ट्र के ऊर्जावान उप मुख्यमंत्री माननीय श्री देवेंद्र फडणवीस जी, केंद्र सरकार में मेरी सहयोगी बहन दर्शना जरदोश जी, चंद्रकांत दादा पाटिल जी, उदय सावत जी, डॉक्टर अनिल बोडे, श्री राजपुरोहित जी, श्री राणा जी, मंच पर उपस्थित सभी महानुभाव, यहाँ इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी वस्त्र क्षेत्र से जुड़े हुए सम्मान्य उद्योग जगत के कैप्टन्स ऑफ इंडस्ट्री, मीडिया के मित्रों, भाई और बहनों, सबसे पहले तो मैं मुख्यमंत्री जी, उप मुख्यमंत्री जी और महाराष्ट्र के सभी नागरिकों को बहुत बहुत बधाई देता हूं आज अमरावती में पीएम मित्र पार्क के इस शुभारंभ के कार्यक्रम के लिए। और जिस प्रकार से अभी तक की बातें हुई हैं, अभी तक हमने वीडियो देखे हैं, उसमें जो दर्शाता है कि कैसे उद्योग जगत को महाराष्ट्र में बल दिया जा रहा है, कैसे नए नए इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स लाए जा रहे हैं जिससे उद्योग में गति आए, प्रगति हो। उसके लिए मैं तहे दिल से महाराष्ट्र की राज्य सरकार को, शिंदे जी को, फडणवीस जी को, सभी मंत्री अधिकारीगण को, सभी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। हमारे लिए आज बहुत अच्छा मौका है क्योंकि दो विशेष घटनाएं हाल में ही पिछले 2 दिनों में हम सब ने देखी है। एक तो चंद्रयान-3 का जो लॉन्च हुआ, मैं समझता हूं ये एक और हमारे वैज्ञानिकों की, हमारे साइंटिस्ट की उपलब्धि, जिससे हम विश्व पटल पर एक आधुनिक देश, एक प्रगतिशील देश के रूप में आज जाने जाते हैं। और ये बहुत बड़ा अंतरिक्ष के क्षेत्र में भारत की उपलब्धि है कि हम इस चंद्रयान के माध्यम से शायद विश्व के चौथे देश होंगे जो मून पर लैंडिंग करेंगे, और ये एक बहुत बड़ी हम सबके लिए गर्व की बात है। इसी के साथ साथ माननीय प्रधानमंत्री जी कल रात को ही लौटे हैं 2 देश की यात्रा के बाद। फ्रांस और यूएई दोनों की ऐतिहासिक यात्रा में जिस प्रकार से हमने पूरे होश और उत्साह के साथ देखा कि उनका स्वागत हुआ, उनका सम्मान हुआ। फ्रांस ने जो उनका सबसे उच्च स्तरीय ऑनर है, सम्मान है, हाईएस्ट सिविलियन एंड मिलिट्री ऑनर, ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को सम्मानित किया। वो विशेषकर उनको पेश करके फिर एक बार विश्व के सामने ये दर्शाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आज विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता हैं। उल्टे जो फ्रांस के अध्यक्ष हैं प्रेसिडेंट मैक्रोन, उनके जो शब्द हैं, और मैं कोट करना चाहूंगा, अ जायंट इन वर्ल्ड हिस्ट्री विद अ डिसाइसिव रोल टू प्ले इन द फ्यूचर। इन शब्दों के साथ उन्होंने प्रधानमंत्री जी का सम्मान किया। मैं आप सबसे दरख्वास्त करूंगा कि हम सब खड़े होकर माननीय प्रधानमंत्री जी का साधुवाद करें, वंदन करें और ये संदेश उनको दें। बहुत बहुत धन्यवाद। और ये आप सबका संदेश मैं माननीय प्रधानमंत्री जी तक जरूर पहुंचाऊंगा कि कैसे आज पूरा देश का एक एक नागरिक, कैसे 140 करोड़ भारतवासी अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं जब अलग अलग देश के नेता, विश्व के नेता प्रधानमंत्री जी को एक प्रकार से उम्मीद के साथ देखते हैं कि कैसे प्रधानमंत्री जी विश्व में
जो समस्याएं हैं उनका भी हल करेंगे। एक प्रधानमंत्री इटली के कहते हैं कि वो विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता हैं, और दूसरी ओर ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर टोनी एल्बनीज कहते हैं ही इज द बॉस। और मैं समझता हूं कि आज पूरा विश्व में लोगों के उम्मीद टिकी हुई है कि प्रधानमंत्री मोदी जी जो आज विश्व के सामने बड़ी बड़ी समस्याएं हैं उसका जरूर समाधान कर कर पूरे विश्व में अमन, शांति और विकास को और बल देंगे। मेरा पूरा विश्वास है जिस प्रकार से महाराष्ट्र तेज गति से प्रगति कर रहा है, प्रगति के मार्ग पर चल रहा है, उसमें आगे आने वाले दिनों में हम महाराष्ट्र में बहुत तेज गति से विकास देखेंगे। मैं अभी चर्चा कर रहा था देवेंद्र जी से, और मैं बता रहा था कि जब इंडस्ट्री कहीं भी लोकेट करना चाहती है, अपना प्रोजेक्ट लगाना चाहती है, तो उसके सामने क्या सवाल होते हैं, क्या सवाल के उत्तर देखती है, जिसके आधार पर वो इंडस्ट्री लगाने का निर्णय करती है। मैं स्वयं उद्योग जगत से आता हूं, मैं स्वयं मुंबई रहा, मुंबई में फैक्ट्री लगाई, मुंबई में इन्वेस्टमेंट बैंकिंग किया, और मेरा पक्का विश्वास है कि आज जो पूरे विश्व में जो उत्साह है भारत के प्रति, जिस उत्साह के साथ भारत में निवेश करने लोग आना चाहते हैं, करना चाहते हैं, उसको देखते हुए भारत में तो निवेश बहुत बड़े रूप में आएगा, लेकिन महाराष्ट्र में भी निवेश आए उसके लिए जो इकोसिस्टम, जो सुविधाएं खड़ी होनी चाहिए थी, वो जिस तेज गति से यहाँ पे माननीय देवेंद्र फडणवीस जी के नेतृत्व में चल रही थी, उसमें जो उत्साह आ रहा था लोगों का यहाँ पे निवेश करने का, उसको दुर्भाग्य से एक अड़चन आ गई, एक रोक लग गई, जिसके कारण एक 2-2.5 साल के कार्यकाल में हमने महाराष्ट्र में उद्योग को कमजोर होते देखा। मैं अभी उनको याद दिला रहा था, उनको भी शायद याद नहीं होगा, और मैंने मेरे ऑफिस से अभी वहां से हमारी फाइलों को खोल के, आज रविवार है उसके बावजूद फाइलों को खोल के देवेंद्र जी का पत्र निकलवाया कि मैं आपके साथ साझा कर सकूं कि असलियत क्या है। मुझे याद है जब पीएम मित्र पार्क की घोषणा की गई, तब हमने पूरे देश में सभी राज्यों को कहा, आग्रह किया कि वो अपनी अपनी एप्लीकेशन भेजें। हमने मापदंड बनाए और एक स्पर्धा, बड़ी पारदर्शी स्पर्धा बनाई गई थी कि देश का कोई भी राज्य जो 1000 एकड़ से अधिक जमीन बहुत ही सस्ते दर या मुफ्त में दे सके, उनको हम कंसिडर करेंगे पीएम मित्र पार्क के लिए, और बाकी जो उनकी सुविधाएं मिलती हैं उस सबको नजर रखते हुए तय करेंगे कि यहाँ पे पार्क चलेगा या नहीं चलेगा। आपको जान के हैरानी होगी कि 15 मार्च आखिरी दिन थी पीएम मित्र पार्क की एप्लीकेशन आने के लिए। देश भर से अलग अलग राज्यों की एप्लीकेशंस आ रही थी, लेकिन महाराष्ट्र की एप्लीकेशन हमारे पास पहुंच ही नहीं रही थी। हमें भी थोड़ा आश्चर्य हुआ। जो प्रदेश के किसान, जो प्रदेश के मेहनती कामगारों ने इस प्रदेश को इतनी नई ऊंचाइयों तक लेके गए, आज हमने देखा अभी 10% देश का वस्त्र उद्योग का आउटपुट, उत्पादन महाराष्ट्र से होता है। हमने देखा कि भारत का सबसे ज्यादा कापूस महाराष्ट्र में पैदा होता है। हमने देखा कि लगभग 10% एक्सपोर्ट महाराष्ट्र से जाता है। यहाँ पे बिजली है, पानी है, खासतौर पे अमरावती में कापूस का बहुत बड़ा उत्पादन होता है। यहाँ पोर्ट है, हाईवे, रोड, रेलवे, सबकी इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं। उसके बावजूद
आखिरी दिन आते आते यहां एप्लीकेशन ही नहीं आ रही थी। फिर मैंने जब देवेंद्र फडणवीस जी लीडर ऑफ द ऑपोजिशन थे, उनसे दरख्वास्त की, तो उन्होंने यहां पे जब हल्ला मचाया, उन्होंने जब यहां पे डिमांड की कि महाराष्ट्र ने टेक्सटाइल पार्क के लिए अप्लाई करना चाहिए, तो आखिरी क्षणों में, भाइयों बहनों, आखिरी क्षणों में, लास्ट मोमेंट पर यह एप्लीकेशन महाराष्ट्र की केंद्र सरकार के पास पहुंची। ऑफ कोर्स उसके बाद फॉलो अप तो मुझे लगता है देवेंद्र जी आप ही करते रहे। मुझे पत्र अभी अभी मेरे डिपार्टमेंट ने निकाल के दिया, आपका 23 मई 2022 का पत्र रिगार्डिंग नीड फॉर अ टेक्सटाइल पार्क इन अमरावती एरिया ऑफ महाराष्ट्र अंडर स्कीम ऑफ पीएम मित्र। ये देवेंद्र फडणवीस ने लीडर ऑफ ऑपोजिशन के नाते मुझे पत्र लिखा और डिमांड किया कि अमरावती में पार्क बनाया जाए। उसमें पूरा परिप्रेक्ष्य दिया है क्यों महाराष्ट्र में पार्क होना चाहिए, महाराष्ट्र की कैसे प्राथमिक स्थान है टेक्सटाइल के क्षेत्र में, 40 टेक्सटाइल के क्लस्टर हैं, 14 टेक्सटाइल पार्क हैं, रिसर्च इंस्टीट्यूशंस हैं, विजेटीआई, निफ्ट, वुल रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये सबका ब्यौरा देते हुए उन्होंने प्रधानमंत्री जी के 5F के विजन के साथ जोड़ते हुए कहा है, कंसिडरिंग दिस there will be enough facilities available within the area to utilize the abundantly available raw materials. But if the factories that can utilize the raw material are located far away from the source of raw material, transportation of cotton from Vidarbha to the textile manufacturing areas adds up to the cost of manufacturing. यही तो है प्रधानमंत्री मोदी जी का विजन। 5F विजन क्या है कि जहां रॉ मटेरियल मिलता है वहीं पे फार्म से फाइबर की तरफ जाए, फाइबर वहीं बनेगा और फैब्रिक उधर ही होगा, तो स्वाभाविक रूप से फैशन तो मुंबई और महाराष्ट्र की अपने आप में देन है। पूरा विश्व मुंबई की तरफ फैशन के लिए देखता है। मुंबई का पोर्ट JNPT हो, मुंबई पोर्ट ट्रस्ट हो, ये आज विश्व स्तरीय है, सबसे ज्यादा निर्यात यहां से होता है। तो महाराष्ट्र तो एक ऐसा प्रदेश है जहां फार्म भी है, फाइबर भी है, फैब्रिक भी है, फैशन भी है और फॉरेन तक जाने की संभावनाएं भी हैं। उसके बाद इट इज अ नेचुरल चॉइस फॉर अ पीएम मित्र पार्क। और इसीलिए इन्होंने कहा है, कीपिंग ऑल दिस इन कंसिडरेशन, आई हैड प्रपोज्ड अ टेक्सटाइल पार्क नियर अमरावती when I was at the helm of the state. Right since then, I have always been vociferous with the demand for such a textile park at every relevant forum. Now the time has arrived and a textile park is the need of the hour. A location about 30 kilometers from Amravati is best suited for such a park as it has ample electricity, water availability, easily available land belonging to MIDC. There is no environmentally sensitive project in the vicinity which will make it easier to get environmental clearance. Moreover, since the site is a brownfield one with major infrastructure work already completed, project implementation in the shortest possible time will be possible if done under the umbrella of the PM Mitra Park. अब इससे ज्यादा समझदारी का क्या सबूत हो सकता है। और मुझे बड़ा आनंद है कि आज माननीय मुख्यमंत्री एकनाथ राव शिंदे जी और माननीय देवेंद्र फडणवीस जी के नेतृत्व में महाराष्ट्र फिर एक बार इसी प्रकार से तेज गति से विकास की तरफ बढ़ रहा है, विकास को प्राथमिकता दे रहा है, तेज गति से इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स लागू हो रहे हैं। मेरे घर के सामने ही मैं कोस्टल रोड का प्रोजेक्ट देखता हूं, हर विजिट पे एक और प्रोग्रेस दिखता है। इस वर्ष के अंत तक कोस्टल रोड भी तैयार हो जाएगी, जिससे मुझे लगता है कि एयरपोर्ट से आप नरीमन पॉइंट 20, 22, 25 मिनट में साधारणतः आराम से पहुंच पाएंगे। ट्रांस हार्बर लिंक का काम लगभग समाप्ति की ओर है और अभी अभी माननीय मुख्यमंत्री जी बता रहे थे
ये ट्रांस हार्बर लिंक मुंबई से पुणे आपको मात्र 2 घंटे में पहुंचा सकते हैं, मात्र 2 घंटे। मेट्रो के काम तेज गति से यहां पे चल रहे हैं। सिर्फ मुंबई नहीं, महाराष्ट्र के अन्य अन्य शहरों में समृद्धि एक्सप्रेसवे आने से अमरावती लगभग 20-25 मिनट की दूरी पर ही है समृद्धि एक्सप्रेसवे से, तो सीधा कनेक्टिविटी मुंबई तक पहुंच जाएगी। तो रेल हो, रोड हो, एयरपोर्ट हो, पोर्ट्स हो, लोकल ट्रांसपोर्टेशन हो, बिजली की अच्छी सुविधाएं हो, सस्टेनेबल एनर्जी, नवीकरणीय ऊर्जा हो, क्योंकि आज के दिन वस्त्र उद्योग में भी विदेश में खासतौर पे सस्टेनेबल टेक्सटाइल की डिमांड ज्यादा है। पेट्रोकेमिकल से टेक्निकल टेक्सटाइल, मैनमेड फाइबर हो, हर प्रकार से मुझे लगता है महाराष्ट्र बहुत तेज गति से विकास और प्रगति के मार्ग पे निकल पड़ा है और दुनिया की कोई ताकत अब महाराष्ट्र को रोक नहीं पाएगी। आपके नेतृत्व में महाराष्ट्र का भविष्य उज्जवल है। मेरा पूरा विश्वास है कि माननीय शिंदे जी, माननीय देवेंद्र फडणवीस जी, माननीय अजीत पवार जी और उनकी पूरी टीम, और मैं तो उदय जी का धन्यवाद करूंगा, उन्होंने पता नहीं कितने चक्कर दिल्ली काटे होंगे। ये बार बार मेरे पास आते थे कि भाई मेरे पार्क का क्या हुआ, और मैं आपको बधाई दूंगा उदय जी, आप इसी प्रकार से उद्योग क्षेत्र को और बल देते रहें और ज्यादा महाराष्ट्र के लिए मेहनत करें। एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट।